आमतौर पर आपने ऐसे सीरियल किलर्स की कहानियां सुनी होंगी जो महिलाओं को अपना शिकार बनाते थे। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे दरिंदे के बारे में सुना है जो सिर्फ मर्दों को मारता था? अफगानिस्तान का खतरनाक सीरियल किलर अबुल जबार, जिसने सैकड़ों पुरुषों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा। कौन था ये शख्स और क्यों करता था ऐसा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद है जो क्राइम से भरी हुई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर हफ्ते आपके लिए दो ऐसी कहानियां लाते हैं। वापस आते हैं आज की कहानी पे। अबुल जबार, जिसे अफगान स्ट्रैंगलर के नाम से भी जाना जाता है, इतिहास के सबसे खतरनाक और बेरहम सीरियल किलर्स में से एक था। ये दरिंदा 1970 और 1980 के दशक में अफगानिस्तान में सक्रिय था और माना जाता है कि उसने लगभग 300 पुरुषों की हत्या की। लेकिन उसकी हत्या करने की शैली और मकसद उसे और भी खौफनाक बना देते हैं। अबुल जबार का निशाना होते थे गरीब और बेसहारा पुरुष जो अकेले सफर कर रहे होते थे। वह इन पुरुषों को बहाने से सुनसान जगहों पर ले जाता और फिर उन्हें गला घोंटकर मार देता। उसकी हत्या का तरीका बेहद क्रूर था। वह एक कपड़े का फंदा बनाकर अपने शिकार का दम घोंट देता था। उसका मकसद सिर्फ हत्या करना नहीं था। माना जाता है कि अबुल जबार अपने शिकारों के साथ शारीरिक उत्पीड़न भी करता था। वह हत्या के बाद उनके शवों को सुनसान इलाकों में छोड़ देता था ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। लेकिन सवाल उठता है, क्या अबुल जबार की इन हरकतों के पीछे कोई व्यक्तिगत वजह थी या यह सिर्फ उसकी मानसिक विकृति थी? और क्या कानून कभी उसे पकड़ पाया? आइए इस खौफनाक कहानी की परतें खोलते हैं। अबुल जबार के परिवार, जन्म तिथि या माता पिता के बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। वह अफगानिस्तान का रहने वाला था, लेकिन उसके बचपन, पारिवारिक पृष्ठभूमि और शुरुआती जीवन के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। यह भी कहा जाता है कि उसके मानसिक विकार और आपराधिक प्रवृत्ति के पीछे उसके बचपन की कठिनाइयां या व्यक्तिगत संघर्ष हो सकते हैं, लेकिन इस पर कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। उसकी क्रूर हत्याओं और उसकी पकड़ के बाद भी उसकी निजी जिंदगी के बारे में गहराई से कुछ उजागर नहीं हुआ। अबुल जबर के बारे में पुलिस तब जान पाई जब उसने एक नई हत्या की कोशिश की। ये घटना 1970 में हुई जब अबुल जबर अपने अगले शिकार को निशाना बना रहा था। पुलिस ने उसे इस समय रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान उसकी हत्या की योजना को नाकाम कर दिया गया और यह खुलासा हुआ कि वह एक सीरियल किलर था। अफगानिस्तान में पुलिस जांचों में गवाहों की जानकारी, संदिग्ध स्थानों पर मिली शवों की रिपोर्ट्स और स्थानीय समुदायों से प्राप्त जानकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। समय के साथ पुलिस ने उसके अपराधों की खोजबीन की और यह पाया कि वह सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार चुका था। इसके बाद उसकी सज़ा का मामला अदालत में गया और उसे मौत की सज़ा दी गई, जिससे उसकी कहानी अपराध इतिहास में कुख्यात हो गई। एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि अबुल जबर के मामलों में कुछ निर्दोष लोग भी पुलिस की गिरफ्त में आए और उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। दो निर्दोष व्यक्तियों को मौत की सज़ा इस आधार पर दी गई थी कि उन्हें अबुल जबर के अपराधों में शामिल समझा गया था। हालांकि बाद में पता चला कि वे अपराधों में शामिल नहीं थे। ये घटना न्याय प्रणाली में तकनीकी खामियों और सीमाओं को दर्शाती है, जिसमें गवाहों की जानकारी, सबूतों की कमी और जल्दी से जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया शामिल थी। इन सभी कारणों से पुलिस की जांच में निर्दोष लोगों की सज़ा हो गई, जो अफगानिस्तान के न्यायिक सिस्टम की कमजोरी को उजागर करता है। जब अबुल जबर को आखिरकार गिरफ्तार किया गया, तो पुलिस ने सुनिश्चित किया कि वे सही अपराधी को पकड़ सके। अबुल जबर ने अपनी गिरफ्तारी के बाद अपराधों को स्वीकार किया। जब पुलिस ने उसे पकड़ा, तो उसने पुलिस अधिकारियों के सामने कई हत्या की सच्चाई स्वीकार की। वह न केवल हत्याओं की जिम्मेदारी लेता था, बल्कि उसने निर्दोष पुरुषों और लड़कों को मारने के अपने तरीके और मकसद के बारे में भी जानकारी दी। अबुल जबर की गिरफ्तारी के बाद अदालत में हुई सुनवाई के दौरान उसकी सज़ा की प्रक्रिया में इन बातों को महत्वपूर्ण सुराग माना गया। उसकी स्वीकारोक्ति से पता चला कि वह सैकड़ों लोगों की हत्या कर चुका था। इस घटना के बाद न्यायिक प्रक्रिया में कई दोष भी उजागर हुए, जैसे कि दो निर्दोष लोग भी उसे सज़ा के लिए फांसी पर लटकाए गए थे, जो कि उसकी जांच प्रक्रिया में हुई असमंजसता को दर्शाते हैं।
अबुल्द जबर की कहानी एक पुरानी घटना है और हम कभी नहीं जान सकते कि उसने इतनी निर्दयता से इन हत्याओं को क्यों अंजाम दिया। इस केस के पीछे के मकसद और मनोविज्ञान आज भी एक अनसुलझा रहस्य बने हुए हैं। ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही अनसुलझे मामले और रोमांचक कहानियाँ देखना चाहते हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके विचारों का स्वागत है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।